हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। लास्ट पार्ट के अंदर हम लोगों ने स्प्रिंग जेडीबीसी मॉड्यूल से रिलेटेड दो क्लासेस की थी। डेट वाज ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स एंड सेकंड था जेडीबीसी टेम्पलेट। आज हम लोग एक और क्लास करने वाले हैं, डेट इज नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट क्लास। तो नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट क्लास क्या होता है, किस टाइप से हम लोग उसको यूज करते हैं, मैं डायरेक्टली आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। ओके, तो देखो, तो यहां पर मैं इक्लिप्स ओपन कर लेता हूं। ओके, तो नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट ये होता है क्या है, ये एक तरह की क्लास होती है जिसके अंदर हम लोग नेम्ड पैरामीटर्स प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी, नेम्ड पैरामीटर्स। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो, जेडीबीसी टेम्पलेट के अंदर हम लोग यूज करते थे पोजिशनल पैरामीटर्स, दैट इज क्वेश्चन मार्क। बट नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट के अंदर हम लोग यूज करते हैं नेम्ड पैरामीटर, ताकि कंफ्यूजन अगर ना हो, वो ज्यादा यूजर फ्रेंडली हो जाए। कैसे, ये मैं आप लोगों को प्रोग्रामेटिकली करके दिखाता हूं। तो मैं सिंपली यहां पर एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूं। डेट इज अदर पर जाकर हम लोग चूज कर लेते हैं मेवन प्रोजेक्ट। ओके, देन नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया है, ठीक है। देन अगेन जो पार्ट सेलेक्टेड है वही एज इट इज आप रहने दो। देन नेक्स्ट पर आप लोगों को क्लिक करना है। देन यहाँ पर क्विक स्टार्ट चूज करना है, नेक्स्ट पर क्लिक कर दो एंड देन हमारे पास आ जाएगा आर्टिफैक्ट आईडी। यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, डेट इज नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट डेमो। ओके, कुछ भी पार्ट मैंने प्रोवाइड कर दिया है यहाँ पर। ओके, देन हमारे पास आ जाएगा वर्जन एंड पैकेज का नेम, डेट इज in.sp.main। ओके, तो मेवन प्रोजेक्ट हम लोग कैसे बनाते हैं ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी पहले के ट्यूटोरियल्स में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ओके, मैंने कर दिया फिनिश। तो हमारे पास एक प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। तो सबसे पहले कुछ डाउनलोड करेगा, फिर मुझसे कंफर्मेशन भी मांगेगा। ये देखो कंफर्मेशन मांग रहा है। देन मैंने वाई प्रेस कर दिया है, यस। तो हमारे पास यहाँ पर एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, ठीक है, गुड। अब मैं यहां पर क्या काम करता हूं, सबसे पहले तो कुछ डिपेंडेंसीज ऐड कर देता हूं pom.xml फाइल के अंदर। तो मैं pom.xml फाइल ओपन करता हूं। तो ये देखो, ये हमारे पास फाइल जो है ओपन हो चुकी है। ओके, और यहां पर मैं कुछ डिपेंडेंसीज ऐड करूंगा। कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हैं, तो हम लोग यहां पर सबसे पहले तो स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट मेवन डिपेंडेंसी यहां पर प्रोवाइड कर देते हैं। ओके, ठीक है। सो ये देखो हमारे पास पार्ट ओपन हो जाएगा और मैं यहाँ पर कोई भी वर्जन चूज कर सकता हूँ, 6.1.3, 6.1.4, जो मर्जी आप लोग वर्जन चूज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैंने इसको कॉपी कर दिया और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दिया है। ओके, देन नेक्स्ट मैं यहाँ पर करूँगा डेट इज स्प्रिंग जेडीबीसी। तो जेडीबीसी स्प्रिंग जेडीबीसी डिपेंडेंसी भी मैं प्रोवाइड करूंगा। तो सेम वर्जन ही प्रोवाइड करना है, ध्यान रखना, ठीक है। 6.1.4, तो यहां पर भी 6.1.4 वर्जन ही आप लोगों को सेलेक्ट करना है। ओके, एंड एट लास्ट हमारे पास आ जाता है डेट इज MySQL कनेक्टर जे डिपेंडेंसी। तो मैंने यहाँ पर मेरे वर्जन के अकॉर्डिंग डिपेंडेंसी कॉपी कर दी है और प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर दी। ओके, देन शिफ्ट कंट्रोल F आप प्रेस कर दो, ये प्रॉपर अलाइन हो जाएगा। तो हमारे पास 3 डिपेंडेंसीज आ रही हैं। कौन कौन से, डेट इज स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, देन हमारे पास है स्प्रिंग जेडीबीसी एंड लास्ट है हमारे पास डेट इज MySQL कनेक्टर जे डिपेंडेंसी। तो सेव कर दो, हमारे पास यहाँ पर जार फाइल्स ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। ओके, देन हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड कर देता हूँ। मैंने कॉन्फ़िगरेशंस लास्ट पार्ट के अंदर भी बताया था। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ डेट इज स्प्रिंग कॉन्फ़िग फाइल। किस पैकेज के अंदर क्रिएट करेंगे हम लोग, डेट इज in.sp.resources के नेम से एक पैकेज क्रिएट कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर मैंने कर दिया है डेट इज @configuration। देन यहाँ पर मैं क्या काम कर दूंगा, ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स का यूज करूंगा। तो पब्लिक ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स माई डेटा सोर्स में यहाँ पर मेथड क्रिएट कर देता हूँ। साथ के साथ मैं यहाँ पर @bean एनोटेशन का यूज कर लेता हूँ। देन ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स, यहाँ पर मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। ओके, ठीक है, एंड एट लास्ट हम लोग उसको रिटर्न कर देते हैं।
ओके देन हम लोग यहाँ पर कर देते हैं डेट इज डेटा सोर्स डॉट सेट ड्राइवर क्लास नेम, जिसके अंदर मैं प्रोवाइड कर दूंगा डेट इज कॉम डॉट माई सीक्वल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी डॉट ड्राइवर। ओके ठीक है, देन मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा डेट इज डेटा सोर्स डॉट सेट यूआरएल, जिसके अंदर आ जाएगा डेट इज जेडीबीसी कॉलन माई सीक्वल कॉलन 2 बार स्लैश देन लोकल होस्ट कॉलन 3306 जो कि पोर्ट नंबर है स्लैश डेटाबेस नेम। तो मैं यहाँ पर माई सीक्वल डेटाबेस ओपन कर लेता हूँ। मेरा डेटाबेस कौन सा था, डेट वॉज स्प्रिंग जेडीबीसी डीबी। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ डेट इज स्प्रिंग जेडीबीसी डीबी के नेम से, जो हम लोगों ने लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर बनाया था। ओके और इसके अंदर यहाँ पर मैं कर देता हूँ डेट इज शो टेबल्स। ओके सो मेरे पास एक स्टूडेंट नेम का टेबल है। अगर मैं इसके अंदर डेटा चेक करना चाहता हूं तो मेरे पास डेटा कौन सा है, डेट इज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। अगर मैं चेक करता हूं तो ये देखो मेरे पास 3 रोज इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो मेरे पास यहाँ पर ये डेटाबेस है, मैंने यहाँ पर डेटाबेस नेम प्रोवाइड कर दिया। ओके देन डेटा सोर्स डॉट सेट यूजर नेम मैंने प्रोवाइड कर दिया है डेट इज रूट, एंड डेटा सोर्स डॉट सेट पासवर्ड मैंने प्रोवाइड कर दिया अगेन रूट। ओके गुड, तो मैंने यहाँ पर बेसिकली डेटा सोर्स ड्राइवर मैनेजर डेटा सोर्स की कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड कर दी। ओके अब मैं क्या काम करूंगा, नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट की कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा डेट इज नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट। ये देखो ये रही क्लास हमारे पास। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ डेट इज नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट के नेम से एक मेथड मैंने क्रिएट कर दिया। देन यहाँ पर आप @bean एनोटेशन का यूज कर लो और यहाँ पर मैं नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट क्लास का रेफरेंस क्रिएट कर देता हूँ। ओके सो ये देखो जी मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है, जिसके अंदर ये बोल रहा है कि डेटा सोर्स। ये देखो अगर आप यहाँ पर कंट्रोल प्लस स्पेस करोगे तो ये बोल रहा है कि डेटा सोर्स आप यहाँ पर प्रोवाइड करो। तो मैंने यहीं पर ही डेटा सोर्स को प्रोवाइड कर दिया एंड एट लास्ट मैं यहाँ पर नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट को रिटर्न कर देता हूं। ओके या फिर आप डायरेक्टली ये चीज आप डायरेक्टली एक काम करो, क्योंकि जब ये हमारे लिए वेरिएबल किसी काम का नहीं है तो मैं उसको डायरेक्टली रिमूव कर देता हूं, यहीं पर ही मैं वैल्यू को रिटर्न कर देता हूं। दैट्स इट। ओके गुड, सो यहां पर मैंने क्या काम कर दिया है, नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट का एक रेफरेंस मैंने यहां पर रिटर्न करवा दिया। ओके अब मैं आ जाता हूं ऐप डॉट जावा क्लास पर। ओके जो कि हमारे पास मेन क्लास रहेगी। इसके अंदर मैं क्या काम करता हूं, सबसे पहले तो मैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस गेट कर देता हूं इक्वल्स टू न्यू एनोटेशन कॉन्फ़िग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, जिसके अंदर हमारे पास आ जाता है डेट इज स्प्रिंग कॉन्फ़िग फाइल डॉट क्लास। ओके देन मैं यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन, मैं यहाँ पर बीन गेट करवा दूंगा। कौन सा बीन, हाँ जी डेट इज नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट। तो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है डेट इज नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ डेट इज नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट। तो ठीक है जी, मैंने यहाँ पर ये चीज़ प्रोवाइड कर दिया है, साथ के साथ मैं इसको टाइप कास्ट भी कर देता हूँ। ओके ठीक है, तो ये हमारे लिए थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो रहा है। आप एक काम कर दो ना, आप यहाँ पर इस टाइप से मत करो, आप डायरेक्टली यहाँ पर भी नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट डॉट क्लास प्रोवाइड कर दो, ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा। ओके ठीक है, सो मैंने यहां पर क्या काम कर दिया, नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट क्लास का रेफरेंस गेट कर दिया और उसके अंदर हमारे पास मेथड है डेट इज अपडेट मेथड। ये देखो मुझे अगर वैल्यू इंसर्ट करनी है डेटाबेस के अंदर, अगर मुझे इंसर्ट करना है तो मैं यहां पर अपडेट मेथड का यूज करूंगा। ओके जिसके अंदर ये बोल रहा है कि आप यहां पर प्रोवाइड करो डेट इज स्ट्रिंग सीक्वल एंड मैप। ये देखो ये यहां पर क्या बोल रहा है, हाँ जी ये यहां पर बोल रहा है कि आप सीक्वल प्रोवाइड कर दो, देन आप मैप प्रोवाइड कर दो। ओके और ये किस में वैल्यू रिटर्न कर देगा, इंटीजर में ये वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो ठीक है, मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, दो चीजें प्रोवाइड कर देता हूँ। क्या क्या पार्ट, एक तो हमारे पास आ जाएगा डेट इज
स्ट्रिंग इंसर्ट एसक्यूएल क्यूरी, इंसर्ट एसक्यूएल क्यूरी इक्वल्स टू, मैं यहाँ पर इंसर्ट वाली क्यूरी प्रोवाइड कर दूंगा, डेट इज इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, और वैल्यूज के बाद हम लोग यहाँ पर, याद है हम लोग यहाँ पर क्या चीज प्रोवाइड करते थे, डेट इज पोजिशनल पैरामीटर, याद है या नहीं है? हाँ जी, हम लोग यहाँ पर यूज करते थे पोजिशनल पैरामीटर, बट अब मैं यहाँ पर पोजिशनल पैरामीटर यूज नहीं करूंगा। फिर सर इसकी जगह पर मैं क्या चीज यूज करूंगा? देखो यहाँ पर सेकंड मेरे पास क्या था, मैप। तो आप एक काम करो, आप यहाँ पर पहले एक मैप भी क्रिएट कर दो। तो मैप मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है, डेट इज स्ट्रिंग एंड ऑब्जेक्ट, मैंने जेनरिक जो है वो चीज प्रोवाइड कर दिया, और यहाँ पर मैंने प्रोवाइड कर दिया है डेट इज हैश मैप। ओके, और मैप के अंदर मैं यहाँ पर क्या काम करता हूँ, वैल्यूज प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे मैंने प्रोवाइड कर दिया है पुट, और यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज की अंडरस्कोर रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर मेरे पास क्या है, डेट इज 104, मैं रोल नंबर प्रोवाइड कर देता हूँ क्योंकि 103 तक ऑलरेडी इसके अंदर प्रेजेंट है। ओके, देन मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज मैप डॉट पुट, और यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ डेट इज की अंडरस्कोर नेम, और नेम मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा फॉर एग्जांपल राहुल, एंड देन मेरे पास आ गया मैप डॉट पुट, जिसके अंदर मेरे पास आ जाएगा डेट इज की अंडरस्कोर मार्क्स, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा मार्क्स फॉर एग्जांपल 88.8 एफ, फ्लोट में मैंने यहाँ पर वैल्यू प्रोवाइड कर दी। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर 3 रोज ऑलरेडी हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो मेरे पास मैप के अंदर वैल्यूज है ये भी मेरी डेटाबेस के अंदर स्टोर हो जाए। तो मैं सिंपली क्या काम करूंगा, सबसे पहले तो ये जो की है, ये की मैं यहाँ पर ऐसे नेम्ड पैरामीटर यूज कर दूंगा। हाँ जी, देखो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर अब की बार क्या चीज यूज कर दिया है, डेट इज नेम्ड पैरामीटर। ये देखो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर नेम्ड पैरामीटर्स प्रोवाइड कर दिए। डेट मीन्स कि अब हम लोग पोजिशनल पैरामीटर्स की जगह पर कुछ इस टाइप से नेम्ड पैरामीटर्स का यूज करेंगे, नेम्ड पैरामीटर्स। तो अगर आप लोगों के पास बहुत सारा डाटा है, अगर आप लोग बहुत सारा डाटा इंसर्ट कर रहे हो या फिर सेलेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर आप लोग बहुत सारे पोजिशनल पैरामीटर्स यूज करते हो जो कि कंफ्यूजन क्रिएट करने लग जाता है, जबकि नेम्ड पैरामीटर जो है वो ये कंफ्यूजन रिमूव कर देता है। पॉइंट क्लियर है चीज? तो ये हमारे लिए ज्यादा अच्छा है। मैं सिंपली यहाँ पर इंसर्ट क्यूरी प्रोवाइड कर दूंगा और यहाँ पर जाकर मैं मैप प्रोवाइड कर दूंगा, दैट्स इट। और अब वही चीज है जैसे हम लोगों ने किया था जेडीबीसी टेम्पलेट के अंदर कि इफ काउंट की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो वो यहाँ पर क्या चीज प्रोवाइड कर देगा, डेट इज इंसर्शन सक्सेस, अदरवाइज वो यहाँ पर प्रोवाइड कर देगा डेट इज इंसर्शन फेल्ड, दैट्स इट। तो हमारे पास ये सिंपल पार्ट आता है नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट का। लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को यूज करवाया था जेडीबीसी टेम्पलेट, जिस केस में हम लोग यहाँ पर पोजिशनल पैरामीटर्स डेट इज क्वेश्चन मार्क हम लोग यूज कर रहे थे, बट अब हम लोग यूज कर रहे हैं नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट। तो उसके अंदर हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं पोजिशनल डेट इज नेम्ड पैरामीटर। हम लोग क्या चीज यूज करते हैं, डेट इज नेम्ड पैरामीटर। ओके, नेम्ड पैरामीटर यूज करने का फायदा क्या हुआ, बेनिफिट क्या है कि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती, ज्यादा यूजर फ्रेंडली होता है। ठीक है, एक और एडवांटेज क्या है कि हम लोग डायरेक्टली मैप के डेटा को स्टोर करवा सकते हैं डेटाबेस के अंदर। क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप लोग ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स पर काम करते हो, हमारे पास बहुत बार ऑब्जेक्ट जो आता है वो मैप का भी रिट्रीव होता है, तो डायरेक्टली आप मैप ऑब्जेक्ट को डेटाबेस के अंदर स्टोर करवा सकते हो। क्लियर है चीज? सेकेंड पॉइंट, एक चीज का और ध्यान रखना कि नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट के केस में हम लोग यहाँ पर मैप के थ्रू डेटाबेस के अंदर वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। ओके, हालांकि और भी वेज होते हैं बट सबसे ज्यादा जो यूज होता है डेट इज मैप।
क्लियर चीज, ठीक है। अब हम लोग एक बार इसको रन करके देखते हैं। मैंने यहाँ पर इसको रन किया, चेक करते हैं आउटपुट क्या आती है। तो ये देखो, ये यहाँ पर बोल रहा है डेटा इंसर्शन सक्सेस। आप यहाँ पर जाकर चेक करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो ये देखो हमारे पास वैल्यू जो है वो सक्सेसफुली डेटाबेस के अंदर इंसर्ट हो गई। तो ये था हमारे पास नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट का सिंपल प्रोग्राम कि हम लोग अब इन फ्यूचर भी कभी भी यूज करेंगे तो हम लोग यूज करेंगे नेम्ड पैरामीटर्स का। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा यूजर फ्रेंडली होता है। तो जेडीबीसी टेम्पलेट भी बहुत अच्छा है, नो डाउट, बट ध्यान रखना जेडीबीसी टेम्पलेट की जगह पर हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट। ओके, तो ये मैंने आप लोगों को सिंपल इंसर्ट ऑपरेशन करवाया। बिल्कुल सेम आप लोग CRUD ऑपरेशंस यूज कर सकते हो नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट के थ्रू। बिल्कुल सेम प्रोग्राम ही रहने वाला है। ओके, सो आई होप आप लोगों को नेम्ड पैरामीटर जेडीबीसी टेम्पलेट समझ में आ गया होगा। इन केस अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।